Praise the Lord, church. Praise the Lord. आज आप सब मेरे साथ कहेंगे, परमेश्वर, हम आपके आत्मा को इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जब मैं सुनूं तो आशीष पाऊं। ये वचन मेरे अंदर समा जाए और मैं ना कि सिर्फ इस वचन को सुनने वाला बल्कि इस वचन पर चलने वाला बनूं। आमीन। आज हम बात करेंगे टू बी फ्रूटफुल, कि हमारे लिए फ्रूटफुल होना, फलवंत होना कितना जरूरी है। हालेलुया। उत्पत्ति के फर्स्ट चैप्टर में 28 वर्स में, उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस चैप्टर 1 28 वर्स, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पहली बात यहां पर परमेश्वर ने उनसे क्या कही कि फूलो फलो, फूलो फलो, बी फ्रूटफुल। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या कहा कि बी फ्रूटफुल, कि फूलो फलो यानी कि फलवंत हो जाओ। फूलो फलो, बी फ्रूटफुल, इसका मतलब क्या है कि तुम फल को लेके आओ, कि तुम मेरे लिए फल को लेके आओ। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये एक आज्ञा है। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम फूलो फलो, बी फ्रूटफुल, फल को ग्रहण करो, फल को धारो, फलवंत होते जाओ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हमें फ्रूटफुल होने से पहले हमें ये जानना है कि सबसे पहली बात कि हमने फ्रूटफुल किसके लिए होना है। हालेलुया, किसके लिए फ्रूटफुल होना है? हमें परमेश्वर के लिए फ्रूटफुल होना है। हमें किसके लिए होना है फ्रूटफुल? परमेश्वर के लिए। क्यों? क्यों उसके लिए हमने फ्रूटफुल होना है? बिकॉज, क्योंकि हमारी जो ये जिंदगी है ये परमेश्वर को ही बिलोंग करती है। हालेलुया, उसी को बिलोंग करती है। इसलिए हमें उसके लिए फ्रूटफुल होना है। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम रोमियो की पुस्तक में जाएं, हम रोमियो में जाएंगे चैप्टर 14 में। रोमियो की पुस्तक में 14 में वर्स 7 and 8,
उसमें क्या लिखा है 7 और 8 वर्स में, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। ये जिंदगी जो है हमारे लिए नहीं है, ना कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। तो चाहे हम जिए चाहे हम मरे हम प्रभु ही के हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम किसके हैं? प्रभु के हैं। और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:5। 1:5 यिर्मयाह यानी कि यिर्मयाह 1:5 उसमें लिखा है, वो कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। कहता है, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बिफोर आई फॉर्म यू इन योर मदर्स वूम आई चोज यू, कि तुम्हारी मां के गर्भ में जाने से पहले मैंने तुझको चुन लिया, तुझ पर चित्त लगाया, यानी कि तुझे चुन लिया, यानी कि तुझे अलग किया, और तेरा जन्म होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। अभिषेक क्यों किया है? अभिषेक क्यों किया है? यूं ही तो नहीं अभिषेक हो जाता। क्यों होता है? कभी हुआ किसी का बिना बात से अभिषेक? राजा का अभिषेक होता है किस लिए? कि वो राजा होने के लिए, यानी कि वो प्रजा की देखभाल करे, अपने लोगों की देखभाल करे। राइट? चलो अभी राजा का नहीं होता, पास्टर्स का अभिषेक होता है। किस लिए होता है? कि वो प्रभु के लोगों की देखभाल करें। हालेलुया। यूं ही अभिषेक नहीं हो जाता कि भाई ऐसे ही कर दिया चलो अभिषेक हो गया। प्रभु ने तुम्हारा अभिषेक तुम्हारे जन्म से पहले किया है। जब उसने तुम्हें बनाया था, बिफोर ही फॉर्म यू, तुम्हारे मां के गर्भ में जाने से पहले ही उसने तुम्हें अलग किया, तुम पर चित्त लगाया और तुम्हारा जन्म होने से पहले अभिषेक कर दिया कि गो एंड बी फ्रूटफुल। गो और जाकर मेरे काम को कर, जा और जाकर भविष्यवक्ता बन, ताकि तू नेशंस को, ताकि तू जाति जाति के लोगों को मेरे कहे के अनुसार सुनाए, यानी कि मेरे वचन को तू जाति जाति में, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हम एक और वर्स पढ़ेंगे, यशाया नबी का, हम आइजिया का 43 पढ़ेंगे, 43 चैप्टर, और 1 से 4 पढ़ेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। कौन कहता है? यहोवा कहता है। किससे कहता है? इज़राइल से, याकूब से, आपसे और मुझसे। क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है।
उसने अपनी फिरौती देकर छुड़ाया है। हालेलुया। अपनी जान देकर उसने तुम्हें छुड़ा लिया है। पाप के शिकंजे से उसने तुम्हें छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। वो तुम्हारे नाम को जानता है, तुम्हारे एड्रेस को जानता है, तुम्हारा सब कुछ जानता है। कहता है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है, और तू मेरा ही है। कहता है कि तू मेरा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने घोषणा की है कि तुम उसके हो। हालेलुया। उसने तुम्हें ये कि तुम उसके हो। You belong to God Almighty। जिन लोगों ने उसको अपनाया है, ये उनसे बात हो रही है, ये बिलीवर से बात हो रही है, ये अनबिलीवर से बात नहीं हो रही है, ये विश्वासियों से बात हो रही है। कहता है कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। और जब तू उसका है, जब तू कहता है मेरा है, तो क्या है? तो उसके दिए हुए काम को तुमने आगे बढ़ाना है। राइट? ग्लोरी टू गॉड। तुम्हारे बच्चे होते हैं, है ना? सबके बच्चे हैं। तुम क्या कहते हो? किसके बच्चे? किसके बच्चे कहते हो उनको? मेरे बच्चे हैं अलिशवा एंड जेसिका, तो मैं उनको क्या कहती हूं? मेरे बच्चे। You belong to me। हालेलुया। मैं पड़ोसियों के बच्चों को जाकर तो नहीं कहती हूं कि तुम मेरे बच्चे हो। Are you with me? Yes, Pastor जी। तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, और जो मेरे बच्चे हैं वो किसके वंश को बढ़ाएंगे? मेरे वंश को बढ़ाएंगे। राइट? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वंश को बढ़ाएंगे। राइट? तो इसी तरह परमेश्वर के बच्चे जो हैं, जिनको उसने अलग किया है, जिनको उसने गर्भ में जाने से पहले उनको अलग किया है, उनको चुना है, और उनके जन्म से पहले जिनका अभिषेक किया है, उनको वो कह रहा है कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और अब तुम उसके वंश को बढ़ाओगे। जब तुम्हारे बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, तुम्हारे वंश को बढ़ाते हैं, वो फ्रूटफुल होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, किसके? तुम्हारे वंश को बढ़ाते जाते हैं। फिर उनके बच्चे होते हैं, वो उनके वंश को बढ़ाते हैं। तो तुम्हारा वंश क्या होता है? फलवंत होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो वो आपने सुना होगा ना, बच्चे जब छोटे होते हैं, उनको स्कूल में एक असाइनमेंट मिलती थी बच्चों को, वो कहते थे फैमिली ट्री बनाओ। राइट? फैमिली ट्री पता है ना सबको? हाँ, वो कहते थे फैमिली ट्री बनाओ। तो वो ट्री बना के उस पे लिखते थे, अपने मम्मी पापा की फोटो लगाते थे, फिर अपनी नीचे लगाते थे, ऐसे ऐसे करके वो पूरा ट्री बनाते थे। सो दिस इज द वे द लॉर्ड सेड्स कि तुम मेरे हो और तुम मेरे वंश को बढ़ाओ और मेरे लिए फल को लेके आओ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक वर्स हम और पढ़ना चाहेंगे, 1 कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियों का 1 चैप्टर का 9 पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
फेलोशिप के लिए बुलाया है, कि हम यीशु के साथ संगति करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तुम्हारे लिए एक पर्पस है, जो बिलीवर्स हैं उनके लिए एक पर्पस है। तुम्हारी जो लाइफ है वो बिना किसी पर्पस के नहीं है, वो वेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु के लिए यूज करने के लिए है। हालेलुया। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये कि हमारी जो जिंदगी है वो परमेश्वर की है। दूसरी बात, उसने हमें क्या फ्रूटफुल होने के लिए बुलाया है, फल ग्रहण करने के लिए बुलाया है। उसने हमें फलवंत होने के लिए बुलाया है, उसने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम जाएंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन में, यूहन्ना की अंजील में जाएंगे, चैप्टर 2 में, चैप्टर 15 में जाएंगे और ऑलराइट, चैप्टर 15 का वर्स 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। वो कहता है, वचन कहता है कि जो डाली, एवरी ब्रांच, हर एक ब्रांच जो फलती नहीं है, उसको क्या, वो काट डालता है, और जो ब्रांच, जो टहनी फलती है, उसको वो प्रून करता है कि ताकि वो और फल लेके आए। अभी थोड़े दिन पहले हमने अपने पेड़ को काटा बाहर साइड में, और अभी उसकी इतनी टहनियां निकली हुई हैं, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। हम उसको प्रून करते हैं, उसको छांटते हैं। हालेलुया। उसकी टहनियों को छांट देते हैं ताकि वो और फलवंत हो, ताकि वो और फल लाए, ताकि वो और बड़े और फले फूले और फल लेकर आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अभी हम जाएंगे लूका की अंजील में, वहां पर लूका की अंजील का चैप्टर 8 में जाएंगे और हम जाएंगे वर्स 5 में। दिस इज अ पैराबल ऑफ अ सोअर, बीज बोने वाले का दृष्टांत है, बीज बोने वाले का पैराबल है। तो यहां पर वो कहता है कि उसने बीज बोया, और वो बीज जो है 4 जगहों में, डिफरेंट तरह की जगहों में गिरा। पहला कहां गिरा? किनारे, मार्ग के किनारे, मार्ग, सड़क के किनारे, चाहे वो कच्ची है या पक्की है, वो पैरों के लिए, पैरों के तले रौंदा गया और नहीं फला। दूसरा क्या था? दूसरा जो था, कुछ चट्टान पर गिरा, जो पत्थर होता है, पथरीली सड़क पर गिर गया जाकर। ऑब्वियसली पत्थरों में कभी कुछ उगा नहीं उगा। पत्थरों पे जाकर बीज डाल दो, देखो उगता है? नहीं उगेगा, कभी नहीं उगेगा। और तीसरी बात,
वो कहां गिरा? कंडियाल में, झाड़ियों में, कंडों में, कांटों में, जिसको कंडियाल बोलते हैं। लाइक उसने क्या किया? झाड़ियों ने उसे उगने नहीं दिया, चोक कर दिया और वो नहीं उगा। चौथा क्या है? वो कहां गिरा? अच्छी भूमि में गिरा। हालेलुया। और वो अच्छी भूमि में गिरा इसलिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप, ये सारी बात बिलीवर्स की हो रही है, ये जेंटाइल्स की नहीं हो रही, अन्य जातियों की नहीं हो रही। आप कौन सी मिट्टी हो? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 या फिर नंबर 4? आपको अच्छी मिट्टी होने के लिए आपको अच्छी सॉइल कहा गया है, जहां पर प्रभु का वचन जो है उसका जब बीज गिरता है तो वो फलवंत होता है, वो फल लाता है। हालेलुया। आपको अच्छी मिट्टी होने के लिए बुलाया गया है, आपको अच्छी मिट्टी कहा गया है। अगर आज आप वो मिट्टी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इनमें से हैं, तो जब परमेश्वर तुम्हारा फल देखने आएगा, तुम्हारे पास कोई फल नहीं होगा। और वो क्या करता है? जिस पे फल नहीं उसको काट दिया जाता है। राइट? उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। वो तुम्हारे पास फल की एक्सपेक्टेशन के साथ आता है। कहता है कि जब उसने जो बीज बोया अच्छी भूमि में, जब तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर को जानते हो, तुम्हारे अंदर वो बीज बोया गया, तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि तुम फ्रूटफुल हो, कि तुम उसके लिए फल को लेके आओ। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, डज नॉट मैटर। मैटर इज कि तुम्हें फल लेकर आना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, तुम अच्छी मिट्टी हो। तुम्हारे अंदर जब बीज डाला जाता है तो वो फलवंत होता है, और जब वो फलवंत होता है तो उस फल को देखकर परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यू नो, जब मेरे मम्मी के घर में ये लोग चीजें उगाते हैं, है ना, कोई सब्जियां उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, भिंडी उगाते हैं, सिलेंट्रो जिसको धनिया बोलते हैं, या फिर अभी इन्होंने वो तोरियां और घिया, लौकी उगाई। यू नो, जब उसका फल को देखते हैं, दे वो उनको बहुत खुशी होती है कि वाह, हमने इसे उगाया है और ये इस पे फल आया है। हालेलुया। और जब हम जाते हैं तो बड़े हमारे को चाव से दिखाते हैं, देख देख के देख, मैं आ देख लाई सी ए पहली की उगी है देते, और मैं क्या, ए पहली की मेरी है। So the thing is कि कितनी खुशी होती है जिसने उसको उगाया है, बोया है। परमेश्वर भी जब तुम्हें देखता है तो जब तुम उसके फल को, अपने फल को उस तुम्हारे ऊपर देखता है, तुम जब फल लेके आते हो उसके लिए, तो उसको कितनी खुशी होती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मुझे लगता है मुझे ही खुशी होती है। तुम्हारे तो आंसर ही बहुत डाउन आंसर है। जरा जरा एनर्जी के साथ बोलो, ताकि जब परमेश्वर तुम्हें देखे
ग्लोरी टू गॉड। जब परमेश्वर तुम्हें देखे तो वो खुशी से भर जाए कि ये मेरा बेटा कितना फल लेके आया है मेरे लिए। He is fruitful। ये एक फलधारी वृक्ष है, फलों से लदा हुआ वृक्ष है। और जब वो तुम्हें देखे तो उसको बहुत खुशी हो। हालेलुया। The third thing is, जो जर्नी तुमने स्टार्ट की है वो जर्नी कहां से? जब तुम परमेश्वर के हुए, जब तुमने परमेश्वर को जाना, जब से तुमने परमेश्वर को जाना। परमेश्वर तो तुम्हें मां के गर्भ में जाने से पहले से जानता है, लेकिन जब तुमने जानना शुरू किया वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। हालेलुया। उस दिन से, जिस दिन तुमने परमेश्वर को अपनाया, उस दिन से वो जर्नी स्टार्ट हुई। यू मस्ट फिनिश वेल। तुम उस जर्नी को जो है उसको विक्टोरियसली तुमने उस जर्नी को खत्म करना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। उस जर्नी को जो तुमने स्टार्ट की है उसे तुमने विक्टोरियसली खत्म करना है। अगर जर्नी के बीच में डामाडोल हो गए तो भी तुम परमेश्वर के नहीं हो। वो तुमसे क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। यू नो, रिमेंबर, वो जो 10 कुंवारियों वाला दृश्यांत था, वो सब 10 कुंवारियां थी, राइट? वो सब शादी के लिए गई। उनमें से 5 ने एक्स्ट्रा तेल दिया हुआ था, 5 ने नहीं लिया। सारी तो कुंवारियां थी, दूल्हे के लिए गई। लेकिन जब दूल्हा आया तब तक दूल्हे ने आने में देर कर दी और उनका जो तेल है वो खत्म हो गया। लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था वो शादी के भवन में चली गई और दूसरी जो है उनको तेल लेने के लिए वापस जाना पड़ा कि हम तेल लेके आए कि हम अपने दिए को और उसको ट्रिम कर सकें, राइट? कि उसको जलता हुआ वो रहे। तो जब वो गई तो दरवाजा बंद हो चुका था और उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ना हो कि हम उन 5 कुंवारियों में से हो। तो समय रहते हमें अपने आप को जांचना है कि हम वो कुंवारियां हैं जो एक्स्ट्रा तेल है जिनके पास, या फिर वो हैं जो सिर्फ उतना ही हैंड टू माउथ ही लेके चल रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी सी 2 मिनट कर ली प्रेयर। हम तो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन में जन्म हुआ है, हम क्रिश्चियन हैं। जब तक तुम क्राइस्ट को नहीं जानते तब तक तुम क्रिश्चियन नहीं हो। डज नॉट मैटर तुम क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले लिया, still you are not Christian until or unless you know him। क्रिश्चियन होने का मतलब है, क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट लाइक। क्राइस्ट लाइक कैसे होगे जब तक तुम उसे जानते ही नहीं। तो हमें अपनी जर्नी जो है वो विक्टोरियसली खत्म करनी है। वी मस्ट फिनिश वेल। हम पढ़ेंगे 2 टिमोथी 2 तिमोथी में चैप्टर 4 का 7 to 8 पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, ये पौलुस कहता है, तिमोथी से कहता है मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के को प्रिय जानते हैं। मीन्स की कहता है कि मैंने अपनी लड़ाई जो है वो लड़ ली है, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था वो मैंने पूरा कर लिया है। अब मुझे मालूम है कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा
तो मेरे लिए मुकुट परमेश्वर ने रखा है। मेरा ऑनर करने के लिए परमेश्वर ने वो मुकुट रखा है कि वेल डन माय सन, मेरे बेटे वेल डन। हालेलुया। उन सब के लिए जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं और उसके लिए फलवंत और जयवंत होते हैं, उन सब के लिए मुकुट रखा गया है। उन सब का ऑनर जो खुद परमेश्वर करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और हम चाहेंगे मत्ती की अंजील में मैथ्यू 21 का 18 से पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं जो पेड़ तो है उसमें फल नहीं। आपको परमेश्वर ने बुलाया तो है, पर अगर तुम पर फल नहीं तो फिर क्या होगा? क्या हो सकता है? भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास आया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। परंतु यदि एनीवे, सो दैट्स फाइन। द थिंग इज कि पेड़ है, यानी कि वो पर्सन जिसे परमेश्वर की बुलाहट है, जिसे परमेश्वर ने अलग किया है, जिसके ऊपर सुंदर सुंदर पत्ते लगे थे अंजीर के पेड़ पर, जब वो उसके पास फल के लिए गया तो उसने देखा कि इसके ऊपर कोई फल नहीं है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसने उसे कहा कि तुझ पर अब से कोई फल ना लगे, और तुरंत वो सूख गया। और सूखे हुए पेड़ का क्या करते हैं? किसी को पता है सूखे हुए पेड़ का क्या करते हैं? उसको काटकर जला दिए जाते हैं, जला दिया जाता है। इसी तरह मैं एक और वर्स पढ़ना चाहती हूं आपके लिए। लूका की अंजील में 13 चैप्टर का 6 to 10 पढ़ेंगे। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैंने इस अंजीर के पेड़ में फल 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। तो जब एक सुंदर पेड़ फल नहीं देता तो उसे काट दिया जाता है, ताकि वो उस भूमि को बेमतलब में घेर के ना रखे। हालेलुया। उस जगह को बेमतलब में वो रोक ना सके। उसकी जगह पर एक नया पेड़ लगाया जाएगा, उसको काटकर आग में फेंक दिया जाएगा और उसी जगह पर एक नया पौधा लगाया जाएगा, एक नया पेड़ लगाया जाएगा जो उस जगह को यूज करे और उस मालिक के लिए फल को लेकर आए।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो अगर आप में फल नहीं है तो लेट मी टेल यू कि अभी वक्त है। यहां पर आगे वो अगर हम पढ़े थोड़ा सा 8, तो उस बारी के रखवाले ने क्या कहा? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस समय इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फल फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। तो द थिंग इज कि अगर आपके पास अभी वक्त है, अगर आप में फल नहीं है तो फल लेकर आओ, नहीं तो एक टाइम आएगा वृक्ष को काट दिया जाएगा। परमेश्वर ने जिस बुलाहट के साथ आपको बुलाया है उसको पूरा करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम। हालेलुया। ये टीवी देखकर, ये टिकटॉक देखकर, ये फेसबुक देखकर, इंस्टाग्राम देखकर, वो जो टीवी में नाटक आते हैं वो देख देख कर टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ। अपनी लाइफ को, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। जो जर्नी तुमने शुरू की है, जो परमेश्वर की बुलाहट है, जिस परमेश्वर ने, जिसने तुम्हें उस बुलाहट के साथ भेजा है, तुम्हें बुलाया है, वो उस जर्नी को एंड तक पूरा करो। जो लड़ाई तुमने लड़नी है उसको अंत तक पूरा करो और उसमें जीत के साथ उसको खत्म करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम एक और पैराबल पढ़ेंगे, लूका का 19 ओके, हम एक्चुअली पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लूका का 19 का 11 to 27, यहां पर हम देखते हैं कि एक जो मालिक था अपने नौकर को 10 मीना दे के गया, दूसरे को 5 दे के गया और एक को 1 दे के गया। तो उसने कहा कि तुम इसके साथ काम करो। तुम इसीलिए देकर गया कि वो जो उसे देकर गया उसको उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक मैं किसी को पैसे दूं 3 जनों को कि भाई तुम, या जितने को भी, कि भाई तुम ये पैसे लो, इन्वेस्ट करो और उसके बाद जो भी इसके साथ कमाओगे, जो इसका प्रॉफिट होगा उसके साथ मुझे लौटाने हैं। तुम्हारा प्रॉफिट तुम रखो और मेरा मुझे देकर पैसे लेके आने हैं। तो मैंने उनको किस एक्सपेक्टेशन के साथ दिया कि ये मेरे काम को बढ़ाएंगे। हालेलुया, कि ये मेरे काम को बढ़ाएंगे। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ एक को उसने 10 दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिया। 10 जब वो वापस आया तो 10 वाले ने क्या किया? उसने कहा, हे मालिक, तूने जो मुझे 10 दिए थे उसके साथ मैंने 10 कमाए हैं। और दूसरा था, उसने कहा, तूने मुझे 5 दिए, मैंने 5 और कमाए हैं, मैं इतना फल लेके आया हूं। पहले वाला कहता है मैं बहुत फल लेके आया हूं, दूसरे वाला कहता है मैं भी लेके आया हूं फल। देख, तू मुझे 5 देके गया था, मैंने 5 और कमाए हैं। यानी कि मैं भी फलवंत हूं, मैं भी फलधारी वृक्ष हूं। हालेलुया। और जिसको 1 देकर गया था उसने क्या किया? जिसको 1 देकर गया था उसने
उसने क्या कहा, कहता है ये ले, तू मुझे एक दे के गया था, मुझे पता है कि तू बड़ा क्रूर है और जहां से तुझे एक्सपेक्टेशन नहीं भी होती तू वहां से भी फल ढूंढता है, तो मैंने इसका कुछ नहीं किया, ये ले अपना ले ले वापस। तो उसके लिए प्रभु यीशु क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 24 वर्स। तो कहता है, एक्चुअली हम 22 से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरा रुपया शरीफों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट थे उसने उनसे कहा, वह मोर उससे ले लो और उसके पास 10 मोर, जिसके पास कहता है 10 है उसको दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो पहले ही 10 है। तो कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है जिसके पास नहीं, जिसके पास फल नहीं, उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा और कहां, आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। जो है, जिसके पास फल नहीं, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा और लेकर उसको दे दिया जाएगा जिसके पास बहुत है, जिसके पास पहले से है, जो पहले से फलधारी है उसको दे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा और उसको काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। तो इसलिए हमें जो हमारी बुलाहट है, परमेश्वर ने जिस पर्पस के लिए आपको भेजा है, आपको अलग किया है, आपको चुना है, उस पर्पस को पूरा करना हमारा काम है। ये जिंदगी उसी ने दी है, उसी ने ले लेनी है। आपका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जितने साल तुम यहां पर हो, उस टाइम में परमेश्वर के फल को जो उसने तुम्हें दिया है, जो वचन तुम्हारे अंदर डाला है, जो उसने कहा कि जाओ कि यहूदा, समारिया और देश के कोने कोने तक जाति जाति के लोगों को, हर तरह के लोगों को जाकर उसका वचन सुनाओ। हालेलुया। उसका क्या सुनाओ? वचन सुनाओ। उसके नाम की गवाही दो। क्या करो? उसके नाम की गवाही दो। कहां? अपनी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, अपने मोहल्लों में, अपनी सिटी में, अपने देश में उसके नाम की गवाही दो, उसके वचन को फैलाओ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या कहा है कि गवाही दो। आजकल तो इतना इजी है कि आप जब गवाही देते हो तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं देखती हूं फेसबुक पर क्या होता है, रील्स बनाते हैं। फेसबुक पर रील्स होती हैं, कभी अपनी इधर को फोटो, कभी उधर को फोटो, फिर उस पे गाने,
और अगर गवाही देने के लिए कहा जाए तो नहीं जी तुसी तो फेसबुक पे पा दोगे, यू विल पुट, फेसबुक पे डाल दोगे, यूट्यूब पे चली जाएगी, फिर हमारे पास्टर देख लेंगे। तो गवाही हमने नहीं देनी है। कहीं हमारे अपने पास्टर को ना पता चल जाए कि ये गवाही, ये दूसरी जगह से गवाही आ रही है। परमेश्वर की बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने कहा है मेरे नाम की गवाही दो। डज नॉट मैटर किस पास्टर से प्रे कराई, गवाही परमेश्वर की है। तुम्हारे पास्टर की गवाही नहीं है कि उसने क्या किया, किसने प्रेयर की, डज नॉट मैटर। ए ने की, बी ने की, सी ने की, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दी, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी, परमेश्वर ने तुम्हें संभाला और उसने कहा मेरे नाम की गवाही दो। उसने ये नहीं कहा कि ये गवाही दो कि उस पास्टर से प्रेयर कराई तो हुआ, उसने कहा मेरे नाम की गवाही दो। तो हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? आई डू नॉट नो। डरते हैं कि हमारी सच्चाई ना पता चल जाए कि हम तो वहां भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, ये डरते हैं। और परमेश्वर के वचन को हम सुनते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को हम अनदेखा करते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं। जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े नहीं होंगे, जो डरेंगे, जो शर्माएंगे, उनको परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो ऐसा ना हो कि एंड में जब अपनी रेस को तुम खत्म करो तो तुम्हें यह कहा जाए कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यू हैव द टाइम। अभी आपके पास वक्त है कि अपने आप को संभालो, अपने आप को जांचो और जिस बात के लिए परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है उसको पूरा करो एंड बी फ्रूटफुल। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।